राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है। आज 53वां अध्याय पढ़ेंगे और सुना करो। सुनने से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। और नहीं समय है तो घर में चला के छोड़ दो और इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। 53। सूत जी कहते हैं, महर्षियों अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई ये कथा सुनकर दो ही श्रेष्ठ नारद विश्व में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्र गणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणा निधि, मेरे मन में ये बात बहुत बड़ी संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए। प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए कि वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में शिव नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीच के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से शिव और दधीच के बीच विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भगत दधीच कहते थे, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इसमें सनसनी। महामुनि दधीच के बात सुनकर धन वैभव के मत से मोहित हुए राजा शिव ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शिव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है, समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सर्वश्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है, राजा सर्वदेवमय है। मुनि, श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता वह मैं हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। जय वन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शिव का ये मत श्रुतियों और समर्थियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीच को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीच ने शिव के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शिव अत्यंत कुपित होकर उठे। उन्होंने वज्र से दधीच को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीच के शरीर को, जिसे शिव ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीच के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त श्रोमणी मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने कहा, शुक्र बोले, तात दधीच, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्रियंबकम यजामहे, हम भगवान त्रियंबकम का यजन आराधना करते हैं। त्रियंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व, इन 3 तत्वों के आविनी, ग्राह्य, पत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन 3 मूर्त भूतों के, त्रिदेव के, त्रिभुज के, त्रिधाभूत सबके ब्राह्मण, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव हैं। यहाँ तक के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृतों में, इंद्रियों में, अनन्य देवों में, गणों में प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतः सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई है। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्म का, विष्णु का, मुनियों का, इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है, उर्वरा रुकमयी वंदना मृत्यु मोक्षे मामतात, अर्थात हे प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद से पृथक न हूँ। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है।
उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उरूरा रुख अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन से बांधे रखता है, पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो। शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्तवत्सल शंकर का दान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का दान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उसका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से मंत्र सिद्ध कर लेता है। जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उसके ऊपर वाले 2 हाथों अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में 2 घड़े लिए अपनी गोद में रखे हुए हैं, शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष मृग मृदा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भिगा हुआ है था, जो 3 नेत्र धारण करने वाले भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दधीच की इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी ये बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीच ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्तवत्सल भगवान शिव दधीच के प्रेम वश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीच की को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीच से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीच दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक भक्तवत्सल शंकर से बोले। दधीच ने कहा, देवादिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र की हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीच का वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा शिव के स्थान में गए। महादेव जी से अवैधता वज्रमय अस्थि अधीनता पाकर दधीच ने राजेंद्र शिव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शिव ने क्रोध करके दधीच पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के घोरों से अधिक घरों में भरे हुए थे, परंतु शिव का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शिव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीच की अवैधता अधीनता वज्र से बढ़ चढ़ कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शिव ने बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीच से पराजित हो गए। शिव की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शिव ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सत्वन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा। उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीच नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। उन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवैध हो गए। एक दिन उन महातपस्वी दधीच ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीच के अवैध के समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शिव से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ी सी भी भय नहीं है। भूपते विशेषतर रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही आई नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीच को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीच के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता।
मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधिच को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर शिव बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कर वे इस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो। प्रसन्नता पूर्वक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कल की वीडियो में क्या चाहिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कुछ, या भजन या बनना। राम राम जी सब।